दोस्तों मार्केट फटने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट फटने वाला है? निफ्टी एक्चुअली बहुत बड़े मूव के लिए तैयार हो चुकी है और एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, चलिए समझते हैं हम चार्ट पर कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी। जब ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है तो हमेशा ही इस ट्रेंड लाइन के पास जाके रेजिस्टेंस लेता था, नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट लेता था। ठीक है, और फिर ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस लेता था, फिर सपोर्ट लेता था, फिर यहाँ पे ऐसा बहुत दिन से चल रहा है। और अब देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा के रखा है और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। देखिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इसने क्या किया, ब्रेक किया है। ब्रेक करके 350 के आसपास इसने बॉटम लगाया है, 350 के आसपास। ठीक है दोस्तों, मार्केट हमेशा अपने सोच के एक कदम आगे रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे थे मार्केट 24,000 आ गया तब हम बाय करेंगे, 24,000 आएगा तब हम बाय करेंगे। तो दोस्तों मार्केट हमेशा एक कदम आगे रहता है। अगर आपने सोचा कि मार्केट 24,000 आएगा तभी हम बाय करेंगे, अगर वो 24,000 आया तो 24,000 पे सस्टेन नहीं करेगा, 24,000 पे नहीं रुकेगा, वो फिर 23,800 जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक कदम आगे या एक कदम पीछे चलता है, मतलब मार्केट अपने सोच से अलग चलता है। ठीक है, अभी अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चार्ट पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, और चार्ट क्या बोल रहा है वो बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 350 के आसपास इसने एक लो लगाया, उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत तेजी से शार्प बाउंस आया। ठीक है, उसके बाद ये सस्टेन नहीं किया और अगेन ये नीचे आ गया और उसी लो के आसपास आके इसने अगेन बॉटम बनाया और दोबारा से इसने क्या किया, जो हमारा लाइन आ रहा था, ट्रेंड लाइन आ रहा था ये रेड वाला, उसी को टेस्ट किया। जो यहाँ पे टेस्ट किया ये, और यहाँ पे टेस्ट किया ये वाला। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे टेस्ट किया, ऐसा ही यहाँ पे इसने यहाँ पे किया, उसी के पास तक गया। जरूरी नहीं है कि टच करके ही आए, बिल्कुल चूम के ही आए उसको। ठीक है, तो यहाँ उसके पास तक गया और वहां से शार्प सेलिंग आई और आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला। क्यों खुला? क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे एक बायर का एरिया था, इसीलिए मार्केट गैप अप खुला। ठीक है, और अब क्या कर रहा है मार्केट, अब क्लियरली आप देख सकते हैं, जब से बाउंस आया है, जब से बॉटम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो लो बना है 350 का लो, ये ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ये हाई ब्रेक हो गया। जो हाई बना था थर्सडे के दिन, ये हाई ब्रेक हो गया एक्चुअली। ठीक है, ये हाई 635 का था, 635 का हाई इसने ब्रेक कर दिया और हाई बना दिया 700 का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हायर हाई बनने लगा है और हायर लो बनने लगा है। ठीक है, ये लो तोड़ा नहीं, एक नया लो इसने क्रिएट कर दिया और आज देख सकते हैं फिर ये नीचे आया तो एक नया लो क्रिएट कर दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये सिंपल सा फंडा है, ये हायर लो हायर हाई का पैटर्न इस तरीके से बनाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा बॉटम आउट यहाँ पे हो सकता है, मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है कल और परसों के दिन। ठीक है, कल कल थर्सडे है और इस वीक में हो सकता है ना आए, नेक्स्ट वीक एक बड़ा मूव बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है, 15 अगस्त है। ठीक है, अगर कल आया तो अच्छी बात है, कल भी आ सकता है, लेकिन कल है एक्सपायरी, थर्सडे है, तो हो सकता है कल ना आए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सपायरी है ना आए, जरूर आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लेवल क्या रहेगा, हमारे इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेंगे कल के लिए, कल के लिए और रहेगा हमारा 24,600 का लेवल। 24,000 के 600 के लेवल के नीचे जब तक नहीं आ रहे हैं हम, तब तक हम बुलिश रहेंगे। 24,600 और 24,660 का जो लेवल है, इसी रेंज में हम कल काम करने वाले हैं। इसी रेंज में क्या करने वाले हैं, इसी रेंज में मार्केट साइडवेज हो जाएगा पहले, और अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है 670 के ऊपर, तो ये सीधा 740 और 840 के लिए फायर हो जाएगा। निफ्टी 740 840 के लिए फायर हो जाएगा, निकल जाएगा बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये याद रखना। हाँ, अगर वीक होंगे तो कब होंगे, जब हम इस लो को तोड़ेंगे। दोस्तों हम अगर इस लो को तोड़ देते हैं
24,500 के नीचे भी आ जाते हैं, ठीक है, 24,500 के नीचे आ जाएंगे फिर हम वीक हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर 24,500 और 24,470 ये जो लो बनाया है, ठीक है, 480 के आसपास, इस लो को हम तोड़ देते हैं तो समझ जाएंगे हम कि अब हमारा यहाँ पे डाउन, फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्चुअली डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जो हमारी सोच थी कि हम यहाँ से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो हम गलत हो जाएंगे। ये दोनों फैक्टर आपको रखने पड़ेंगे, दोनों चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हमारा माइंडसेट क्या कह रहा है, हमारा माइंडसेट कह रहा है, मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है और मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, 24,800 25,000 के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। ये हो गया एक 80% चांस, 80% माइंडसेट में हमारे ये है। लेकिन 20% हम ये भी रखेंगे कि अगर ये 24,470 को ब्रेक करता है और नीचे जाता है तो हम बिल्कुल बेरिश हो जाएंगे। कल अगर गैप डाउन खुला और इसको ब्रेक किया तो हम बिल्कुल एक नए लो के लिए हम हो जाएंगे रेडी, ठीक है। दोनों चीजें आप माइंड में रखिए। लेकिन अभी जो मार्केट दिख रहा है, मार्केट दिखा रहा है कि हम ऊपर जाने वाले हैं, तो ऊपर जाने वाला हम 80% रखेंगे, लेकिन चार्ट पे दिखाएगा तब। और अगर ये 20% वाला सही हुआ तो हम यहाँ पे बैरिश हो जाएंगे और नए लो के लिए तैयार हो जाएंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा निफ्टी का एनालिसिस। पसंद आया हो कुछ भी तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, लव यू।